प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और उसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपका अपने एस्ट्रो चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभाग्य योग जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये जातक जातिका को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ये कैसे जानेंगे कि आपकी लग्न कुंडली में महाभाग्य योग है अथवा नहीं है, और यदि है तो सुप्त अवस्था में है या जागृत अवस्था में है। मित्रों, महाभाग्य योग आपकी लग्न कुंडली में है अथवा या नहीं, ये जानने के लिए आप अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखिए। लग्न कुंडली आप अपनी खोल लें। महाभाग्य योग दो दशाओं में बनता है। एक दशा तो यह है कि यदि जातक का जन्म दिन में हुआ है और सूर्य, चंद्र और लग्न स्वामी ग्रह, सूर्य चंद्र से तो आप वाकिफ हैं इन ग्रहों से, और लग्न स्वामी ग्रह यानी प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है, वो प्रथम भाव में जो राशि होती है, प्रथम भाव में कोई भी राशि हो सकती है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, या मेष, वृषभ, मिथुन, कोई भी राशि हो सकती है। उसका स्वामी ग्रह, जैसे सुन लीजिए, चंद्र, या यदि जातक का जन्म दिन में हुआ है और सूर्य, चंद्र और लग्न स्वामी ग्रह विषम राशि में विराजमान हैं, विषम राशियों में विराजमान हैं, तो जातक की लग्न कुंडली में महाभाग्य योग है। विषम राशि कौन सी होती है? और ऑड नंबर की जो राशियां हैं वो विषम राशियां कहलाती हैं। ऑड नंबर 1, 3, 5 और 7, 9, 11, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो विषम कहलाते हैं। विषम नंबर की राशियां हुई मेष, 1 नंबर मेष को डिनोट करता है, 3 नंबर मिथुन को डिनोट करता है, 5 नंबर सिंह राशि को डिनोट करता है, और 7 नंबर तुला राशि को डिनोट करता है। 9 नंबर जो कि मैं ये और नंबर बता रहा हूँ, और नंबर की राशियाँ, 9 नंबर धनु राशि को डिनोट करता है, 11 नंबर कुंभ राशि को डिनोट करता है। इन राशियों में से किन्हीं भी राशियों में अगर सूर्य, चंद्र और लग्न स्वामी ग्रह मतलब प्रथम भाव में जो राशि विराजमान है उसका स्वामी ग्रह इन किसी भी राशियों में, और राशियों में से किसी भी राशियों में विराजमान है तीनों, तो आपकी जातक जातिका की लग्न कुंडली में शक्तिशाली महाभाग्य योग है। दूसरी दशा में महाभाग्य योग तब बनता है जब जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो। जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो और सूर्य, चंद्र और लग्न स्वामी ग्रह इवन नंबर की राशि में विराजमान है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2 नंबर की राशि वृष हुई, 4 नंबर की कर्क राशि, 6 नंबर की कन्या राशि, 8 नंबर की वृश्चिक, 10 नंबर की मकर राशि और 12 नंबर की मीन राशि। इन नंबरों की राशियां मैंने नंबर लिखे हैं। राशियां किसी भी भाव में हो सकती हैं। मैंने जैसे पूर्व में भी बताया है कि भाव 12 होते हैं, इनके स्थान फिक्स हैं। ये जो छोटे नंबर हैं ये भाव के नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव हैं। और ये जो अनसर्किल्ड है नंबर, ये राशियों के नंबर हैं। एक नंबर मेष राशि को डिनोट करता है, मैं बतला चुका हूँ।
बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो वीडियो की लिमिटेशन होती है। तो मेष राशि कहीं पे भी हो सकती है, मकर राशि कहीं पर भी हो सकती है, वृश्चिक राशि किसी भी भाव में स्थित हो सकती है। राशियां स्थान परिवर्तित करती हैं, ग्रह स्थान परिवर्तित करते हैं, लेकिन भाव के स्थान फिक्स है। तो मैं बतला रहा था आपको, यदि जातक जातिका का जन्म रात्रि में हुआ है और सूर्य और चंद्र और लग्न स्वामी ग्रह इवन नंबर की राशियों में हैं, यानी 2 नंबर मैंने अभी बतला चुका हूँ, इवन नंबर की राशियों में, इवन नंबर की राशियाँ 2 नंबर की राशि वृष, 4 नंबर की कर्क, 6 नंबर की कन्या, 8 नंबर की वृश्चिक, 8 नंबर की राशि वृश्चिक कहलाएगी, 9 नंबर की ये 10 नंबर मकर, तो ये इवन नंबर है, और 12 नंबर मीन राशि। यानी जातक जातिका का जन्म यदि रात्रि में हुआ है, दूसरी दशा ये है महाभाग्य योग की, यदि जातक जातिका का जन्म रात्रि में हुआ है और सूर्य चंद्र और लग्न स्वामी ग्रह सम राशि में विराजमान है, तो उस जातक जातिका की लग्न कुंडली में शक्तिशाली महाभाग्य योग है। महाभाग्य योग जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये जातक को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। उसको सुख, संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देता है। थोड़ी सी मेहनत में ही वो कामयाबी के शिखर पर होता है। सुखी वैवाहिक जीवन होता है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, मनचाहा उसको कार्य क्षेत्र मिलता है, और जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है, बिजनेस है तो बिजनेस में उसको काफ़ी ग्रोथ मिलती है, काफ़ी मुनाफा अर्जित करता है। दुकानदार के पास ग्राहक की कमी नहीं होती, बहुत मुनाफा अर्जित करता है। तो जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है वो उसके शीर्ष पर होता है। यानी जब महाभाग्य योग का वाला जातक जातिकाएं बहुत सुखी होते हैं, उनको सुख समृद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपने जान लिया कि आपकी लग्न कुंडली में महाभाग्य योग है अथवा नहीं? अगर महाभाग्य योग है तो कैसे जानेंगे कि वो सुप्त अवस्था में है या जागृत अवस्था में है? मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न सुप्तस्य सिंह प्रवेशति मृगा, सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। शिकार करने के लिए उसको नींद से जागना होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। शेर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वो सो रहा है तो शिकार उसके मुंह में प्रवेश नहीं करेंगे। शिकार करने के लिए उसको जागना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से योग चाहे कितना शक्तिशाली है, महाभाग्य योग रूपी शेर आपकी लग्न कुंडली में है, लेकिन आप सुप्त अवस्था में हैं, आप कर्मशील नहीं हैं, आपने आलस्य को अपना रखा है, तो आपका जो महाभाग्य योग है सुप्त अवस्था में रहेगा, जागृत अवस्था में नहीं होगा। जागृत अवस्था में लाने के लिए आपको थोड़ा तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जिस जातक की लग्न कुंडली में महाभाग्य योग होता है तो थोड़ी सी मेहनत में ही उन्नति के शिखर पर होता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है, थोड़ी सी मेहनत में ही। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है जिसकी लग्न कुंडली में महाभाग्य योग नहीं है उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, उसको भी कामयाबी मिलती है, लेकिन उसको मेहनत अधिक करनी पड़ती है उसकी तुलना में जिसकी लग्न कुंडली में महाभाग्य योग होता है। महाभाग्य योग वाले को एक कदम में चलकर ही कामयाबी मिल जाती है, लेकिन जिसकी कुंडली में महाभाग्य योग नहीं है उसको 10 कदम भी चलने पड़ सकते हैं, 15 कदम भी चलने पड़ सकते हैं। अगर वो प्रयास करता रहा तो कामयाबी उसके भी कदम चूमेगी, लेकिन उसको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। लेकिन परिश्रम करना एक अच्छी बात है, सौभाग्यशाली लोगों की किस्मत में परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम से अर्जित जो सफलता होती है उसका नशा ही कुछ और होता है, उसका आनंद ही कुछ होता है।
जो कामयाबी आसानी से मिल जाती है उसमें वो आनंद नहीं होता जो कामयाबी अथक प्रयास और मेहनत से मिलती है। तो जिनकी जातक जातिकाओं की लग्न कुंडली में माँ भाग्य योग नहीं है, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वो इस चुनौती को स्वीकार करें कि हम किसी भी अनुकूल योग के बगैर भी कामयाब हो सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का काम नहीं करता, ये जन कल्याण के लिए बना है, मानव कल्याण के लिए बना है। ज्योतिष विज्ञान ये कभी नहीं कहता कि आपकी कुंडली में फलाने काम का योग नहीं है इसलिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हाँ, जिसकी कुंडली में योग अनुकूल है उसको कम परिश्रम में सफलता मिलती है, और जिसकी कुंडली में योग प्रतिकूल है या योग है ही नहीं उसको भी कामयाबी मिलती है, लेकिन उसको परिश्रम अधिक करना पड़ता है। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, यानी बांसुरी वादक भी हूँ, और बांसुरी वादक होने के नाते बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल अपने इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। और उसके साथ ही बॉलीवुड के प्रसिद्ध गाने, देशभक्ति के आध्यात्मिक गाने, और इसके साथ ही एवरग्रीन सुपरहिट रोमांटिक गाने अपने स्टूडियो में अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उनका वीडियो इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको भरपूर लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका या लग्न कुंडली के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपने प्रश्नों के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।